जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मम् व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैति मूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् एको गीतं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्रमीरे मन्त्रपिकं तस्य नामानि एको गीतं देवकी पुत्रगीतम् एको गीतं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्रमेव मन्त्रपिकं तस्य नामानि मन्त्रपिकं तस्य नामानि परमाप्तिकं तस्य देवस्य सेवा परमाप्तिकं तस्य देवस्य सेवा श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आज आप विश्व में सनातन धर्मावलंबियों परम पूज्य संतों एवं सनातन धर्म की मर्यादा को स्थापित एवं सनातन धर्म की मर्यादा को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे शुद्धांतःकरण संतों के श्री चरण कमलों में प्रणिपात करते हुए भगवती माँ जगज्जननी परात्पर शक्ति भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति जिसकी बिना भगवान परम ब्रह्म श्री कृष्ण भी अपूर्ण है। अव्यक्ता प्रकृति मूल तत्व मूल स्वरूप मूल प्रकृति मूला तथा उद्भव स्थित संहार एवं कल्याण करने वाली एवं सदा भक्त वत्सला माँ वृंदावन विहारिणी रासेश्वरी राजेश्वरी सर्वेश्वरी अनंत प्रकृति की स्वामिनी भगवत चरणारविंद मकरंद की पान कराने में अपनी अहेतुकी कृपा प्रदायिनी पुष्पान लली माती श्री राधे एवं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जगत के अव्यक्त रूप जगत के कारण भूत एवं इच्छा मात्र से अखिल सृष्टि का उद्भव स्थित संहार एवं कल्याण करने वाले भक्त वत्सल अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में प्रोत्साह अपना वंदन अभिनंदन एवं पूर्ण समर्पण करते हुए माता राधे के विवाह प्रसंग में जो प्रदीप मिश्रा द्वारा अमर्यादित
स्वरूप का वर्णन अपने अज्ञानता बस किया गया है, उसके पटाक्षेप के संदर्भ में माँ एवं परमपिता एवं संतों की कृपा से जो मुझे प्राप्त है उसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो भी श्री चरण कमलों के दासानुदास के द्वारा उसमें त्रुटियाँ हों उन्हें क्षमा प्रार्थी हूँ और उसे अपना एक अज्ञानी पुत्र मानते हुए उसे क्षमा करते हुए उससे संसार के कल्याण में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उन्हें विनष्ट करते हुए उसको सम्यक रूप से संसार को कल्याणप्रद अवस्था प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ माँ का अभिनंदन करते हुए, प्रभु का अभिनंदन करते हुए माँ के उस प्रसंग में वर्णन करना चाहता हूँ। माँ के जन्म के बारे में परात्पर शक्ति माँ श्री राधे के जन्म के बारे में उत्पन्न विवाद जो अज्ञान जन्य है और बुद्धि दोष का परिचायक है। प्रदीप मिश्रा के कथा से उत्पन्न विवाद के संदर्भ में आप सभी लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे अज्ञान जनित अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करने वाले तथा कथित काले नीम के रूप में प्रस्तुत जो अपनी अज्ञानतावश धर्म के जो मूल रूप हैं, जो धर्म का मूल प्रभु से जोड़ना है, सत्य का मूल प्रभु से जोड़ना है, धर्म का मूल प्रभु से जोड़ना है, उसमें जो भ्रामक कथा वाचन करते हुए प्रभु की प्रति श्रद्धा एवं आस्था के साथ खिलवाड़ करके अनास्था उत्पन्न कर रहे हैं, वे सदा सदा के लिए उन्हें अपना न मानकर उनकी वाणी से कभी भी भ्रमित न हो। क्योंकि आप श्रवण करें, लिखा गया है, ये मनुस्मृति की वाणी है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ने ब्रूयात् सत्यमप्रियम प्रियम चेनानितं ब्रूयात् ईशः धर्मः सनातनः। मनुस्मृति। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलें और प्रिय बोलें। आचार्य मनु के उपदेश से आचार्य मनु जी कहते हैं पूरे विश्व कल्याण के लिए सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलें, प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलें, ने ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। यदि सत्य भी है और अप्रिय है, जिससे जनमानस की भावनाओं को आहत होने की अवस्था प्राप्त होती है, अर्थात जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं धर्म पे और धर्माचरण पे, जिससे ठेस पहुँचती हो, ऐसी वाणी का प्रयोग कदापि न करें। प्रियम चैनानितं ब्रूयात्, यदि प्रिय भी हो और झूठ हो, यदि वाणी प्रिय हो किंतु झूठ हो तो भी उसको नहीं बोलना चाहिए। ऐसा भगवान मनु का संसार के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए उपदेश है और ऐसे धर्म में सनातन है, यही सनातन धर्म है। प्रदीप मिश्रा ने जो भी वाणी का प्रयोग, अमर्यादित वाणी का प्रयोग किया है, वह उनके अज्ञान से जनित बुद्धि दोष का परिचायक है। अज्ञान से अज्ञान नहीं मिटता, ज्ञान प्रकाश के द्वारा ही अज्ञान मिटाया जा सकता है। प्रश्न
भगवती माँ राधा के जन्म के बारे में दिए गए प्रमाण का नहीं है, अपितु समाज, देश, विश्व में असंख्य भगवती माँ राधा एवं भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में अनास्था, अश्रद्धा उत्पन्न किए जाने का है। अतएव देश काल परिस्थिति एवं मनुस्मृति के उक्त लेख का उपदेश में अवलोकन करते हुए और उसके अनुरूप ही कथावाचन करने की हर कथावाचक को आवश्यकता है। प्रदीप मिश्रा जी वाणी पर संयम रखते हुए अनर्गल रूप से अचिंत अगाध बुद्धि शक्ति से परे खंडानंद दानी माँ राधे के बारे में पुनः अपना प्रवचन जो अमर्यादित है बंद करके माते राधे एवं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप एवं अप्राकृतिक रूप के संदर्भ में अज्ञान होने के कारण अनर्गल प्रलाप बंद करें। इसी में उनका एवं राष्ट्र ही नहीं अपितु समस्त विश्व का मंगल है। भगवान क्या हैं, प्रभु क्या हैं, जगदीश्वरी नारायणी परमेश्वरी माँ राधे क्या हैं, यह ज्ञान, यह ब्रह्म ज्ञान का विषय है। यह हमारे सामान्य ज्ञान से परे है। यह परम कृपा भगवती माँ राधे और परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही उनके बारे में वास्तव में जाना जा सकता है। क्योंकि भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, या सुकृपा शैव भ्रमय मिट जाई, गिरिजा सो कृपालु रघुराई। या सुकृपा शैव भ्रमय मिट जाई, गिरिजा सो कृपालु रघुराई। भगवान की माँ जगतजननी माँ राधे की कृपा को न प्राप्त करके मनुष्य हमेशा भ्रम में डूबा रहता है। ऐसा भगवान शिव का भगवती माँ पार्वती जी को उपदेश है। इसलिए हम और आप तो सामान्य जीव हैं, सामान्य मानव हैं। यह भगवती परात्पर शक्ति माँ जगदम्बा माँ पार्वती जी को जब भगवान शिव इस तरह से बताते हैं, ऐसी अवस्था में हमें